यह कहानी है तीन साधुओं और एक बेवा औरत की। बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ियों के बीच एक शांत लेकिन अजीब तरह से भारी सी घाटी थी, चंद्रपुर घाटी। यहाँ के लोग मिट्टी जोतकर अपना पेट पालते थे। दूर से देखने में यह लोग साधे और सीधे साधे लगते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे अंधी मान्यताओं और कटु सोच की जंजीरों में बंधे थे। इसी घाटी में रहती थी सुहाना नाम की औरत। उसकी शादी को बस 5 साल ही संगीत हुए थे जब उसके पति अर्जुन का बुखार से निधन हो गया। अर्जुन के जाने के बाद दुनिया ने सुहाना से मुंह मोड़ लिया। कोई उसके दुख को समझने की जगह उसे मनहूस और अपशकुन समझने लगा। संगीत। हर सुबह जब वह पानी भरने कुएं जाती तो औरतों की धीमी फुसफुसाहट जैसे हवा में तीर बनकर चुभती। देखो, बुरे वक्त की निशानी आ गई। जिसके कदम पड़े वही मुसीबत आए। गांव के बच्चे भी उसके घर के पास से गुजरने से डरते थे। रात को जब पूरा गांव सो जाता, सुहाना अपनी टूटी झोपड़ी के आंगन में बैठकर आसमान निहारती। कभी चांद उसे दिलासा देता तो कभी संगीत शफ़ाक खामोशी दिल में तूफान उठा देती। उसके कमरे के कोने में अर्जुन की तस्वीर रखी रहती, उसकी आखिरी पनाह। वो तस्वीर देखकर संगीत सुहाना अक्सर फूट फूट कर रो पड़ती। उसका सवाल हमेशा वही होता, मेरी खता क्या थी? क्यों हर सांस बोझ जैसी लगती है? एक दिन वह घर के बाहर बैठी थी कि दूर से 3 अनोखे यात्री आते दिखे। सफेद दाढ़ी, सादे कपड़े और चेहरों पर अजीब रौनक। लोग उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। गांव के प्रधान ने उनसे आग्रह किया कि वे घाटी में रुकें, संगीत और बरकत दें। लेकिन तभी सबसे बूढ़े यात्री की नजर सुहाना पर पड़ी। उनकी संगीत आंखों में रहस्य चमका। यह दुख में डूबी है, पर इसकी किस्मत में रोशनी संगीत छुपी है। गांव वाले अवाक रह गए। वही औरत जिसे वे मनहूस समझते थे। सुहाना के दिल में पहली बार उम्मीद की हल्की संगीत सी लौ जगी, लेकिन उसे नहीं पता था यह सिर्फ शुरुआत थी। अगला दिन सुहाना को ऐसी राह पर ले जाने वाला था जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। क्या तीनों यात्री वाकई साधु थे या किस्मत के राजदूत? उस दिन के बाद घाटी में सनसनी थी। तीनों यात्रियों को पुरानी देवकी धाम में ठहराया गया। एक मंदिर जो बरसों से वीरान था, लेकिन अब वहां दीप जलने लगे, मंत्र गूंजने, संगीत लगे। गांव वाले रोज वहां जाकर सीखने लगे। सुहाना भी दूर खड़ी होकर सुनती, पर उसे अंदर आने नहीं दिया जाता। फिर भी उन शिक्षाओं में उसे सुकून मिलता। एक दिन सबसे बुजुर्ग यात्री बोले, जिसे अपनी रूह का राज पता चल जाए वह दुनिया बदल सकता है। यह वाक्य जैसे सुहाना के दिल में तीर बनकर लगा। उसके अंदर झिलमिलाहट हुई। क्या वह भी अपनी किस्मत बदल सकती है? अगली रात जब सब सो चुके थे, सुहाना दिल पर पत्थर रखकर मंदिर पहुंची। भीतर प्रवेश करते संगीत ही साधुओं ने उसकी ओर देखा। क्यों आई हो बेटी? बस जानना चाहती हूं, मेरी जिंदगी इतनी तंग और तन्हा क्यों है? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबसे वृद्ध बोले, दुख बिना वजह नहीं आता, लेकिन दुख को मिटाना भी उसी के हाथ में है जो अपने भीतर की ताकत पहचान ले। सुहाना कांपती आवाज में बोली, क्या मैं बदल सकती हूं अपनी राह? दूसरे साधु मुस्कुराए, हाँ, पर हर बदलती किस्मत से पहले एक परीक्षा होती है। कल सूरज उगने से पहले पुराने पीपल के पास पहुंचो, वहीं से सफर शुरू होगा। सुहाना पूरी रात सो ना सकी। डर, उम्मीद, सवाल सब मिलकर तूफान बन गए। मगर सुबह होते ही वह तैयार खड़ी थी। तीनों साधु वहां पहले से थे। पहली परीक्षा, भय से मुक्ति। रात भर जंगल में अकेले रहो। अगर डर को मात दे दी तो पहला दरवाजा खुल जाएगा। जंगल की आवाजें, अंधेरे के साए, संगीत, टूटती टहनियां और दहाड़ते जानवर। हर पल मौत का एहसास। कई बार लगा कुछ उसके पीछे है। दिल धड़कता रहा, लेकिन उसने खुद से कहा, डर सिर्फ विचार है, सच्चाई नहीं। सुबह होते ही साधु लौटे और उसे शांत पाए मुस्कुराते हुए बोले, तुमने पहला द्वार पार कर लिया बेटी, लेकिन असली खेल अब शुरू था। अगली परीक्षा में उसे अपने सबसे प्यारे रिश्ते को छोड़ना होगा। जंगल की रात पार करने के बाद सुहाना पहले से ज्यादा मजबूत महसूस संगीत कर रही थी। लेकिन साधु बोले, अब दूसरी परीक्षा लगाओ कि कुर्बानी। सुहाना डर गई, मेरे पास है ही क्या जो छोड़ दूं? तीसरे साधु ने नरम आवाज में पूछा, तुम्हारे दिल से सबसे गहरा रिश्ता किससे है? सुहाना की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन की तस्वीर, वहीं तो उसका साया था। संगीत सहारा था। उसे लगने लगा जैसे उसका दिल 2 भागों में बांट रहा हो। अगर यही तुम्हारी सबसे प्यारी याद है तो छोड़ दो। संगीत होगी इंसान तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक अतीत की वैद्य संगीत नहीं तोड़ता। उसने कांपते हाथों से तस्वीर
उसे छाती से लगाकर आखिरी बार आंसू बहाए, फिर तालाब के किनारे जाकर तस्वीर को पानी में छोड़ दिया। पानी ने तस्वीर को निगल लिया और सुहाना ने महसूस किया कि उसके दिल संगीत का बोझ भी साथ डूब गया, जैसे कोई गांठ खुल गई हो। वो वापस पहुंची तो साधु मुस्कुराए। अब तुम अतीत की कैदी नहीं हो, तुमने बड़ा कदम उठाया है। सुहाना के चेहरे पर हल्की रोशनी खिली, लेकिन उसे संगीत नहीं पता था आगे की परीक्षा उसका सब कुछ हिला देगी। अब उसे अपना घर, आराम और अस्तित्व तक छोड़ना था। क्या वह इतना बड़ा बलिदान दे संगीत पाएगी? साधुओं ने कहा, तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा सेवा और आत्मसंयम। गांव में एक बूढ़ी बीमार विधवा रहती थी, सुमंगला दादी। कोई उसे पानी तक नहीं पूछता था। अपना घर और कपड़े उसे दे दो, फिर साथ संगीत, दिन जंगल में ध्यान करो। ना पानी ना अन्न। सुहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर उसकी आखिरी पनाह था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मंजिल रोशनी है तो रास्ता भी उजाला मांगता है। उसने सुमंगला दादी के हाथ में अपनी झोपड़ी की चाबी संगीत रखी, अपने कपड़े दिए और मुस्कुराकर बोली, अब यह सब आपका है। गांव वालों ने उसे पागल कहा, लेकिन सुहाना सुनती भी नहीं। उसका इरादा लोहे का बन चुका था। वो फिर जंगल गई। पहले दिन भूख तड़पाती संगीत रही, दूसरे दिन प्यास जलाती रही, तीसरे दिन बदन कांपने संगीत लगा, चौथे दिन उसे लगा मौत करीब है, पांचवें दिन शरीर हार गया पर मन जीतने लगा, छठे दिन उसे खुद से ऊपर उठने का एहसास हुआ, सातवें दिन सूरज की किरणों ने उसे नई रोशनी में नहलाया। साधु प्रकट हुए, आज तुम जन्मी हो बेटी। अब तुम सिर्फ संगीत दुख की कहानी नहीं, रोशनी की राह हो। अब सुहाना घाटी लौटेगी और पूरा गांव उसे नए रूप में देखेगा। क्या होगा उनका रुख? जब सुहाना घाटी लौटी तो वह पहले वाली कमजोर विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर शांत, तेज आंखों में आत्मविश्वास और कदमों में सुकून था। उसकी चाल में ऐसा लगता था मानो धरती खुद झुककर रास्ता दे। गांव वाले संगीत, जो कभी उसे श्राप समझते थे, अब उसे देखकर ठहर गए। उनके होठों से अनायास निकला, यह वही सुहाना है, या कोई दैवी रूप जो लोग उसे पत्थर जैसे शब्दों से चोट पहुंचाते थे, अब झुककर उसके कदम छूने लगे। एक बुजुर्ग संगीत बोली, हमने तुझे गलत समझा, तू रोशनी का दिया थी, हम अंधे थे। सुहाना ने सिर ऊपर उठाया। संगीत मुस्कुराई और कहा, इज्जत देने वाले इंसान नहीं, कर्म और धैर्य होते हैं। सच्ची ताकत तब आती है जब हम डर छोड़ दें, अतीत छोड़ दें और दूसरों के लिए जिए। गांव वालों ने उसे खूबसूरत घर दिया, संगीत और उसकी बातों को नियम माना। वह अब गुरु बन चुकी थी, ज्ञान, सेवा और रोशनी की राह दिखाने वाली। चंद्रपुर घाटी अब अंधे मान्यताओं की नहीं, आशा की घाटी बन गई, और सुहाना वह दुख की कहानी से उठकर जिंदगी की मिसाल बन गई।